हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड 7 का चैप्टर नंबर 10 बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट। ओके, तो चलिए पहले कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। इस लेसन में आपको दो टाइप के प्रॉब्लम्स मिलेंगे। पहले रहेंगे डिपॉजिट वाले और दूसरे रहेंगे लोन वाले। तो पहले देख लेते हैं कि ये डिपॉजिट क्या है। समझ लीजिए किसी पर्सन ने बैंक में कुछ पैसा डिपॉजिट किया, बैंक में कुछ पैसा रखा। तो वो जो पैसा रखने जा रहा है उसको बोलते हैं प्रिंसिपल। वो जितना पैसा रखेगा उसे क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल। समझ लीजिए उसने 100 रुपीज़ रखे, तो प्रिंसिपल का वैल्यू क्या हो गया? 100 रुपीज़। और प्रिंसिपल को डिनोट किया जाता है लेटर पी से, कैपिटल लेटर पी से। ठीक है, अभी वो बैंक में पैसा रखेगा। समझ लीजिए उसने 1 साल के लिए पैसा रखा, तो 1 साल के बाद वो जब पैसा वापस लेने के लिए जाएगा तो बैंक उसे उसके 100 रुपीज़ तो वापस करेगी ही, और कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी देगी, क्योंकि उसने बैंक में 1 साल के लिए पैसा रखा था, इसलिए उसे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट दिया जाएगा। उस एक्स्ट्रा अमाउंट को बोलते हैं इंटरेस्ट, और वो डिनोट किया जाता है कैपिटल आई से। ठीक है, अब ये इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए और दो पैरामीटर्स की ज़रूरत पड़ती है। वो होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है कि कितने अमाउंट के लिए उस पर्सन को कितने रेट पे इंटरेस्ट देना है, ये कैलकुलेट करने के लिए एक पर्टिकुलर रेट ऑफ इंटरेस्ट असाइन रहता है, तो उसे बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। वो आप एग्जांपल सॉल्व करते वक्त समझ जाओगे। और टाइम पीरियड क्या है? वो पर्सन कितने टाइम के लिए बैंक में पैसा रख रहा है उसे बोलते हैं टाइम पीरियड। तो ये दोनों पैरामीटर्स भी उसमें लगेंगे, इस फॉर्मूला में लगेंगे। तो अभी इन सारे पैरामीटर्स का यूज़ करके जो हम इंटरेस्ट निकालेंगे उसका फॉर्मूला है I इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ठीक है, इस फॉर्मूला से हम जो इंटरेस्ट निकालेंगे वो होगा हमारा कैपिटल I। अब देख लेते हैं ये कैपिटल A क्या है। तो जब आप पैसा वापस लेने के लिए जाओगे तो आपके 100 रुपीज़ जो आपका प्रिंसिपल था वो वापस मिलेंगे, प्लस आपको इंटरेस्ट भी वापस मिलेगा। तो ये दोनों मिला के जो टोटल बनता है, मतलब प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, उसे बोलते हैं अमाउंट ए। समझ गए आप लोग अमाउंट ए क्या है? आपका बेसिक प्रिंसिपल जो था वो प्रिंसिपल, वो पैसा प्लस एक्स्ट्रा वाला पैसा, दोनों मिला के बनेंगे अमाउंट ए। ठीक है, अब लोन वाला केस के बारे में देख लेते हैं कुछ। समझ लीजिए किसी पर्सन ने बैंक से कुछ लोन लिया, तो कितना पैसा लोन ले रहा है उसे बोलते हैं प्रिंसिपल पी। अभी वो जब बैंक को लोन वापस करेगा, समझ लीजिए 1 साल के बाद वो वापस करने के लिए गया पैसा, तो उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसा भी बैंक को देना पड़ेगा, क्योंकि बैंक ने उसे 1 साल के लिए पैसा यूज करने के लिए दिया था। तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा उसे देना पड़ता है उसे बोलते हैं आय, वो होता है इंटरेस्ट। पैसा वापस करते वक्त उसे लोन लिया हुआ पैसा प्लस इंटरेस्ट दोनों मिला के क्या करना पड़ता है? पैसा वापस करना पड़ता है, तो उसे बोलते हैं अमाउंट ए। ठीक है, ये आर और टी वाले पैरामीटर्स लोन वाले केस में भी सेम काम करेंगे जो वो डिपॉजिट वाले केस में करते। समझ गए आप सब लोग? अब जब हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अभी चलते हैं प्रैक्टिस सेट 40 की तरफ। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इफ़ रिहाना डिपॉजिट 1500 रुपीज़। रिहाना ने डिपॉजिट किए हैं पैसे, कितने किए? 1500 रुपीज़, मतलब ये वैल्यू हो गया पी का। इन द स्कूल फंड एट 9 PCPA। PCPA का मतलब होता है पर सेंट पर एनम। क्या मतलब होता है? पर सेंट पर एनम। तो इसका मतलब क्या है? 9 रुपीज़ जो है वो एज एन इंटरेस्ट दिए जाएंगे जब कोई पर्सन 1 साल के लिए 100 रुपीज़ डिपॉजिट करेगा। मतलब फॉर 1 ईयर अगर कोई पर्सन 100 रुपीज़ डिपॉजिट करता है तो उसे 9 रुपीज़ क्या मिलेंगे? एज एन इंटरेस्ट। तो इसे बोलते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, वो फॉर 100 रुपीज़ होता है, इसलिए उसे बोलते हैं पर सेंट पर एनम। सेंट का मतलब है 100, एनम मतलब 1 ईयर, इसलिए परसेंट पर एनम। ठीक है, अब फॉर 2 ईयर्स, कितने साल के लिए डिपॉजिट किया है? 2 ईयर्स, तो ये हो गया हमारा टी, टाइम पीरियड।
ये PCPA था, वो हमारा था R। व्हाट इज द टोटल अमाउंट शी विल गेट? टोटल अमाउंट मतलब यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है? ए कैलकुलेट करना है। तो ए कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा? आई भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि ए का फॉर्मूला क्या है? P प्लस आई। तो अगर हम अमाउंट कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हमें पहले इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना पड़ता। तो चलिए पहले लिख लेते हैं गिवन डेटा क्या है। प्रिंसिपल P कितना दिया गया है? 1500 रुपीज। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 9%। टाइम कितना है? 2 इयर्स। चलिए अब हमें कैलकुलेट क्या करना है? अमाउंट। अमाउंट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो चलिए पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं इंटरेस्ट का। P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पहले हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि अमाउंट निकालने के लिए हमें वो ज़रूरी है। तो P का वैल्यू डालते हैं 1500, R का वैल्यू डालते हैं 9, T का वैल्यू डालते हैं 2 अपॉन 100। ये ज़ीरो कट हो गया, ये ज़ीरो कट हो गया। ठीक है, क्या बचा है? 15 इंटू 9 इंटू 2। चलिए रफ सेक्शन में कैलकुलेशन कर लेते हैं। 15 इंटू 9, 9 4 ज़ा 45, तो कैरी आ गया 4, 9 1 ज़ा 9 प्लस 4 135। इसे मल्टीप्लाई करना है 2 से। 2 5 ज़ा 10, कैरी 1, 2 3 ज़ा 6 प्लस 1 7, और ये आ गया 1। तो हमारा इंटरेस्ट कितना आ गया? I इज इक्वल टू आ गया 170। सॉरी, 2 1 ज़ा 2, यहाँ पे आएगा 2, तो हमारा आंसर आ गया 270। तो हमारा इंटरेस्ट कितना निकला है? ₹270। ठीक है, इंटरेस्ट आई इज इक्वल टू ₹270। ये मिली हमें आई की वैल्यू। हमें वैल्यू निकालनी है ए की, तो ए इज इक्वल टू P प्लस आई। P का वैल्यू है 1500 प्लस आई का वैल्यू मिला है 270, तो दोनों को ऐड करते हैं। 1500 प्लस 270, ये 0, ये 7, 5 प्लस 2 7 1। तो अमाउंट फाइनल आंसर कितना आ गया? ₹1770। ये फाइनल आंसर। तो स्टेटमेंट में लिखते हैं अभी आंसर। देयरफॉर रिहाना विल गेट ₹1770। समझ गए ना आप लोग? चलिए चलते हैं अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। जेठालाल टूक हाउसिंग लोन ऑफ 2,50,000 रुपीज़, मतलब ये वैल्यू हो गई पी की। फ्रॉम अ बैंक एट 10 PCPA, मतलब ये वैल्यू हो गई आर की। फॉर 5 ईयर्स, तो 5 हो गया। टाइम पीरियड टी। व्हाट इज द ईयरली इंटरेस्ट ही मस्ट पे एंड द टोटल अमाउंट ही रिटर्न्स टू द बैंक। मतलब ईयरली इंटरेस्ट आई कैलकुलेट करना है, एंड टोटल अमाउंट मतलब ए हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। ठीक है, चलिए गिवन डेटा लिख लेते हैं पहले। पी का वैल्यू यहाँ पे कितना है? 2,50,000। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 10%। टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू कितना है? 5 ईयर्स। अब हमें कैलकुलेट करना है
ईयरली इंटरेस्ट एंड टोटल अमाउंट। ठीक है, चलिए पहले कर लेते हैं इंटरेस्ट। आई का फॉर्मूला लिख लेते हैं, आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अभी पी का वैल्यू है 2,50,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10, टाइम पीरियड है 5 अपॉन 100। अभी ऊपर नीचे सिंप्लीफाई करते हैं, जीरोस कट करते हैं, ये वाला और ये वाला ज़ीरो कट, ये वाला और ये वाला ज़ीरो कट, बचा क्या है अभी 2500 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 5। अब पहले इन दोनों टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, 2500 मल्टीप्लाइड बाय 10 कर लेंगे तो ये हो जाएगा 2500। अब ये बचा 5, इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 इंटू 5 125, और ये बचे 3 जीरोस, वो हम ऊपर दे देंगे। ठीक है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो रफ सेक्शन में आप ऐसे भी कर सकते हो, 2500 मल्टीप्लाइड बाय 10 कर लेना और उसका जो आंसर आएगा उसे मल्टीप्लाइड बाय 5 कर लेना, तो लास्ट में आपका 1,25,000 आंसर आ जाएगा। चलिए कीजिए इसे ट्राई। तो इंटरेस्ट कितना आया, ₹1,25,000। ये जो इंटरेस्ट हमारा निकला है, देख लीजिए अभी हमने यहाँ पे टाइम पीरियड टी का वैल्यू यूज़ किया है 5, मतलब ये जो हमारा इंटरेस्ट है वो 5 ईयर्स का है। ओके, लेकिन क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, ईयरली इंटरेस्ट पूछा है। ये जो इंटरेस्ट हमें मिला है वो आफ्टर 5 ईयर्स वाला है। ओके, क्वेश्चन में हमें ईयरली इंटरेस्ट पूछा है, तो ईयरली इंटरेस्ट इज इक्वल टू, ये जो हमें 5 ईयर्स का इंटरेस्ट मिला है 1,25,000, उसे क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 5। चलिए रफ वर्क कर लेते हैं कुछ। तो 1,25,000 डिवाइडेड बाय 5, तो 5 टू ज़ा 10, रिमाइंडर बचा 2, ऊपर से आया 5, 5 5 ज़ा 25, रिमाइंडर बचा 0। फिर ये जो 3 जीरोज है उसे हम ऐसे ही इसके ऊपर लिख देंगे। ओके, तो हमारा ईयरली इंटरेस्ट कितना आया, 25,000 रुपीज़, 25,000, ये हो गया ईयरली इंटरेस्ट। ठीक है, जो कि हमें क्वेश्चन में पूछा था। अब हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है ए की, तो अमाउंट ए इज इक्वल टू पी प्लस आई। पी की वैल्यू हमारी कितनी है, 2,50,000। ठीक है, प्लस अब यहाँ पे इंटरेस्ट है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट की वैल्यू हम कौन सी डालेंगे, जो कि हमारा ये टोटल 5 ईयर्स का इंटरेस्ट था, वो वैल्यू हम यहाँ पे डालेंगे, क्योंकि 5 ईयर्स का टाइम पीरियड है। क्वेश्चन में देख लीजिए, हाउसिंग लोन का टाइम पीरियड कितना है, 5 ईयर्स का, मतलब आफ्टर 5 ईयर्स लोन वापस करने के लिए जाएंगे तो टोटल 5 ईयर्स का इंटरेस्ट क्या करना पड़ेगा, इस पी में ऐड करना पड़ेगा, तो ही टोटल अमाउंट निकलेगा। तो अब इंटरेस्ट का वैल्यू ऐड करते हैं, 1,25,000, दोनों का एडिशन कीजिए, 0,0,0, 5, 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 1 3, मतलब आंसर आ गया, अमाउंट ए इज इक्वल टू रुपीज़ 3 लाख रुपीज़ 3 लाख 75,000। ठीक है, ये हो गया हमारा अमाउंट ए।
तो स्टेटमेंट में लिखिए देयरफॉर, स्टेटमेंट लिखते वक्त क्वेश्चन के ही सेंटेंसेस यूज करना। देयरफॉर जेठालाल हैज टू रिटर्न rupees 3,75,000। ओके, चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 को पहले पढ़ते हैं। श्रीकांत डिपॉजिटेड 85,000 रुपीज, मतलब ये वैल्यू हो गया पी का, फॉर 2.5 ईयर्स, मतलब ये हो गया टाइम पीरियड टी, एट 7 PCPA, मतलब ये हो गया वैल्यू आर का, इन अ सेविंग बैंक अकाउंट। व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट ही रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड, मतलब सिर्फ हमें क्या कैलकुलेट करना है, इंटरेस्ट आर। ठीक है, चलिए पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। पी का वैल्यू कितना है, ₹85,000। टी का वैल्यू है 2.5 ईयर्स। इसे क्या करना है, हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो इन दोनों को करते हैं मल्टीप्लाई, और उस आंसर में इस 1 को करेंगे ऐड। तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5, और डिनोमिनेटर वैसे ही लिखेंगे, तो हो गया 5/2 ईयर्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है 7 PCPA, मतलब 7%, और कैलकुलेट करना है वैल्यू आई का। चलिए लिख लेते हैं आई का फॉर्मूला। आई इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। चलिए वैल्यूज डालते हैं। पी का वैल्यू कितना लिखा है हमने, 85,000, तो पी का वैल्यू डालेंगे 85,000 मल्टीप्लाइड बाय रेट ऑफ इंटरेस्ट है 7, टाइम पीरियड है 5/2, और ये जो फॉर्मूला का 100 है उसे हम इसके नीचे लिख देंगे। ओके, ये ज़ीरो सिंप्लीफिकेशन के लिए कट करेंगे, ये ज़ीरो कट हो गया। अब यहाँ पे बचा क्या है, यहाँ पे है 850, और ये 2 है, तो 2 से 850 को डिवाइड करेंगे। रफ वर्क कर लेते हैं, 850 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो 2 4 ज़ा 8, 0 ऊपर से आ गया 5, 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर 1 ऊपर से आ गया 0, 2 5 ज़ा 10, तो आंसर आ गया 425। जो लोग डायरेक्टली कर सकते हैं वो डायरेक्टली भी करेंगे तो चलेगा। ठीक है, तो 850 को कट करके हम लिखेंगे 425। चलिए अभी हमें क्या क्या मल्टीप्लाई करना है, ये 425 मल्टीप्लाइड बाय 7 मल्टीप्लाइड बाय 5, तो हमारा आ जाएगा फाइनल आंसर। चलिए इस रफ वर्क को कर लेते हैं इरेज। अभी हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन। क्या बचा है, 425 मल्टीप्लाइड बाय 7, तो 7 5 ज़ा 35, तो 5 कैरी 3, 7 2 ज़ा 14 प्लस 3 17 कैरी 1, 7 4 ज़ा 28 प्लस 1 29। फिर से हमें इस आंसर को मल्टीप्लाई करना है 5 से। ओके, चलिए 5 5 ज़ा 25, 5 कैरी 2, 5 7 ज़ा 35 प्लस 2 37, तो कैरी 3, 5 9 ज़ा 45 प्लस 3 48, तो कैरी 8, 5 2 ज़ा 10 प्लस 4 14, तो आंसर आ गया 14,875। 14,875। चलिए स्टेटमेंट लिखते हैं। स्टेटमेंट लिखने के लिए पहले चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो व्हाट इज द टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द पीरियड, तो स्टेटमेंट लिखते हैं देयरफॉर श्रीकांत रिसीव्ड ₹14,000 as an interest, या एज टोटल इंटरेस्ट लिखते हैं।
है। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है एट अ सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट। सर्टन रेट ऑफ इंटरेस्ट मतलब टोटल परफेक्ट इंटरेस्ट क्या है हमें पता नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू पता नहीं, तो आर हमें पता नहीं है। द इंटरेस्ट आफ्टर 4 ईयर्स, टाइम पीरियड दिया है टी 4 ईयर्स, ऑन 5000 रुपीज, मतलब पी का वैल्यू है 5000 रुपीज, प्रिंसिपल इज 1200 रुपीज। द इंटरेस्ट आफ्टर 4 ईयर्स ऑन 5000 रुपीज प्रिंसिपल इज 1200 रुपीज, मतलब इंटरेस्ट का वैल्यू कितना दिया है 1200। तो व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट ऑन 15000 रुपीज। यहाँ पे प्रिंसिपल की दो वैल्यूज है, एक वैल्यू है 5000, दूसरी है 15000। ठीक है, अभी आगे पढ़ते हैं। रुपीज एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेम पीरियड, मतलब हमें क्या करना है, पहले कुछ गिवन डेटा लिखते लिखते हम समझ लेते हैं क्वेश्चन को। देखिए क्वेश्चन के शुरू में दिया है रेट ऑफ इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, मतलब आर की वैल्यू हमें पता नहीं जो कि कैलकुलेट करनी है। 4 ईयर्स मतलब टाइम पीरियड टी इज इक्वल टू 4 ईयर्स। प्रिंसिपल पी दिया है 5000 रुपीज और इंटरेस्ट दिया है 1200 रुपीज। मतलब पहले हमें क्या करना है, ये सारा गिवन डेटा यूज करके आर की वैल्यू निकालनी है, और उसके बाद हमें पी की जो दूसरी वैल्यू दी गई है, पी इज इक्वल टू कितना दिया गया है 15000, उसके लिए भी हमें क्या करना है, इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो चलिए समझ लेते कैसे करना है। पहले आई का फॉर्मूला लिख लेंगे, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। आई का जो वैल्यू दिया गया है इंटरेस्ट, उसे लिखते हैं 1200 इज इक्वल टू पी का वैल्यू यहाँ पे है 5000, आर है, आर हमें कैलकुलेट करना है तो उसे हम आर ही रखेंगे। टी का वैल्यू है 4 ईयर्स अपॉन 100। यहाँ पे एक बात आपको समझनी है, यहाँ पे आर का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है, और ये इक्वल टू साइन जो दिख रहा है आपको, आर उसके राइट हैंड साइड पे है। ठीक है, तो जो पैरामीटर हमें कैलकुलेट करना होता है उसे हम कभी भी शिफ्ट नहीं करेंगे। तो पहले हम इक्वल टू साइन देंगे और राइट हैंड साइड पे आर को लिख लेंगे। अब बचे कौन है, ये 5000, ये 4 और ये 100, जिनको हमें क्या करना है, शिफ्ट करना है। क्योंकि जो वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है वो अकेली चाहिए हमें एक साइड पे, इसलिए हमने आर को राइट हैंड साइड पे अकेला रखा है, बाकी के नंबर्स को हम क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। अब ये 1200 उसी की जगह पे रहेगा, उसे कोई शिफ्ट करने की ज़रूरत नहीं है। ये 100 जाके क्या हो जाएगा, उस 1200 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, क्योंकि 100 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, जो जो नंबर डिनोमिनेटर में है ऊपर जाएंगे, तो ये 1200 से 100 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। और न्यूमरेटर में कौन है, 5000 है और 4 है, वो मेंबर्स क्या, वो नंबर्स क्या आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। समझ गए आप लोग। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, जीरोस को कट करेंगे, ये जीरो कट, इस जीरो के साथ ये वाला कट, और इसके साथ ये वाला कर देते। ठीक है, अब 4 से इस 12 को डिवाइड कर सकते हैं ना, 4 1 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, और ये जीरो एज इट इज हमने लिख दिया। अब यहाँ पे 5 है, ऊपर 30 है, तो 5 1 ज़ा 5 और 5 6 ज़ा 30, मतलब यहाँ पे 6 इज इक्वल टू क्या आ गया, आर। तो हम क्या लिख सकते हैं, आर इज इक्वल टू 6% लिख सकेंगे ना, तो ये हमारा निकल गया आर का वैल्यू। अब ये वैल्यू यूज करके और प्रिंसिपल 15000, ये वैल्यू यूज करके हमें क्या निकालना है, इंटरेस्ट। चलिए निकालते हैं। तो आई इज इक्वल टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। मैंने अभी आपको बताया, अभी पी का वैल्यू हमें क्या लेना है, 15000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी हमने निकाला है वो है 6%, तो डालेंगे 6। टी का वैल्यू सेम ही रहेगा क्योंकि एग्जाम्पल में वैसे दिया है कि सेम टाइम पीरियड अपॉन 100। ये जीरो कट कर दीजिए, ये जीरो कट कर दीजिए, क्या बचा अभी 150 इंटू 6 इंटू 4। चलिए रफ सेक्शन में कर लेते कुछ कैलकुलेशन।
150 into 6, 600, 6 5 जा 30, कैरी 3, 6 1 जा 6 plus 3, 9। फिर से उसे मल्टीप्लाई करना है 4 से, 400, 9 4 जा 36। ठीक है, तो इंटरेस्ट आई की वैल्यू कितनी आ गई? ₹36। अभी इस क्वेश्चन के लिए आप लोग स्टेटमेंट लिख देना। ठीक है, कीजिए ट्राई, लिख देंगे ना? ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। इफ पंकज डिपॉजिट्स 1,50,000 रुपीज इन अ बैंक एट 10 PCPA, मतलब यहाँ पे P की वैल्यू हो गई ये, R हो गया 10%, फॉर 2 years, मतलब ये हो गया टाइम पीरियड। व्हाट इज द टोटल अमाउंट ही विल गेट फ्रॉम द बैंक, मतलब ए की वैल्यू हमें करनी है कैलकुलेट। चलिए पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं। P इज इक्वल टू 1,50,000 रुपीज, R इज इक्वल टू 10%, T इज इक्वल टू 2 years। वैल्यू कैलकुलेट करनी है ए की। आप लोगों को तो पता ही है ए का फॉर्मूला क्या है, P प्लस आई। हमारे पास P की वैल्यू तो है, लेकिन I की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी। उसके लिए हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, I इज इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। चलिए P का वैल्यू डालते हैं 1,50,000, R का वैल्यू है 10, T का वैल्यू है 2 अपॉन 100। 0 0 कट, यहाँ पे भी 0 0 कट, क्या बचा अभी? 1500 इंटू 10 इंटू 2। इसका मल्टीप्लिकेशन आप लोग कर लीजिए। अभी सारे एग्जाम्पल्स के लिए मैंने रेफर करके दिखाया है, अब आप लोग कर पाएंगे। ठीक है, ये 1500 इंटू 10 करना, फिर जो आंसर आएगा उसे फिर से 2 से क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो आपको आंसर मिलेगा 30,000। तो ये हो गई आई की वैल्यू। अब हमें ए की वैल्यू निकालनी है, तो ए इज इक्वल टू पी प्लस आई। चलिए P का वैल्यू है 1,50,000 प्लस I का वैल्यू अभी हमें मिला 30,000। इन दोनों को करना है ऐड। जीरो 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 5 + 3 8, तो फाइनल आंसर आ गया 1,80,000 रुपीज। ये हो गया अमाउंट। तो स्टेटमेंट में कैसे लिखना है? पंकज विल गेट, देयरफॉर पंकज विल गेट रुपीज 1,80,000। ओके।